भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग उसके विवाह के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो कि आखिरकार इन सब का जो विवाह है वो हो क्यों नहीं पा रहा? चाहे वो आपका लड़का हो या लड़की हो, उसका जो है विवाह है वो नहीं हो पा रहा। आपके भी समझ से बाहर है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है वो नहीं हो रहा। तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर केवल और केवल आपने उसको अच्छे से समझ लिया और अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होंगी ही होंगी। और आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका विवाह भी होगा। देखिए, आपको पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की कथा होती है, उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। तो अभी 4-5 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त थे उनकी क्या मनोकामना थी, उनकी केवल और केवल एक ही मनोकामना थी कि गुरुदेव, हमारे घर का एक लड़का है, किसी का लड़का था, किसी का लड़का, मतलब किसी का लड़का था, किसी की लड़की थी, इनका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि इनका जो विवाह है वो हो जाए। लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का जो विवाह है वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। उसकी जो उम्र है वो धीरे-धीरे करके गुज़रती जा रही है। कोई 30 साल का हो गया है, कोई 35 साल का हो गया है, कोई 40 साल का हो गया है, ठीक ना? यहाँ तक कि 45-45 साल तक के भी हो गए हैं, लेकिन उनका विवाह जो है वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। हर एक चीज़ सही चल रही होती है, हर एक चीज़ ठीक चल रही होती है, लेकिन अंत में आके कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उनका जो मतलब विवाह है वो होने का नाम ही नहीं लेता। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी सदस्य है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो वह उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है। आपने जो उपाय बताया था उसके कारण हमारे घर का जो व्यक्ति है ना उसका विवाह पक्का हो गया। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है जिसको करने मात्र से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से किया तो अवश्य रूप से उसका विवाह होगा ही होगा। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में 3 काली मिर्च और 1 धतूरा लेना है। क्या लेना है? 3 काली मिर्च और 1 धतूरा। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि काली मिर्च लेना है कि काली तिल। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको काली मिर्च लेना है, ठीक ध्यान से। और जब आप काली मिर्च लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि उसके साथ आपको 1 धतूरा भी चाहिए। तो 3 काली मिर्च ले लीजिए और 1 धतूरा ले लीजिए। अब ये लेके जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, उसको दे के भेज दीजिए कहाँ? सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर वो बच्चा आपको पहुँचेगा, ठीक? उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ भी होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक? खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन-सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है,
आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने इतना ही कर लिया तो अवश्य रूप से श्रम्भेश्वर महादेव की कृपा आपके ऊपर होगी और आपका जो भी मतलब विवाह की इच्छा नहीं पूरी हो रही है, अवश्य रूप से वो इच्छा भी पूरी होगी ही होगी। ठीक? तो चलिए ये था पहला उपाय। अब जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको लेना क्या है, 11 लाल फूल। क्या लेना है? 11 लाल फूल। ठीक? अब जब आप फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी, पहली बात तो कटा-फटा नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए। एक किस्म का मतलब क्या है कि अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल गुलाब का लीजिए, और अगर आप गुड़हल का ले रहे हैं तो केवल आप गुड़हल के लीजिए। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो क्या करते हैं ना कि 3 फूल गुलाब के ले लेंगे, 4 फूल गुड़हल के ले लेंगे, 3 फूल किसी और के लेंगे, ऐसा आपको नहीं करना है। तो 11 के 11 जो भी है एक मतलब एक किस्म का लीजिए। लेने के बाद पहुँच जाइए कहाँ? सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब शिव मंदिर में आपके दिमाग में होगा, जाएँगे और जाके बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है? आपको माता शोक सुंदरी पर अर्पित करना है। अब देखिए, जिसको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि जलाधारी के बिल्कुल बीचों-बीच, कहाँ? जलाधारी के बिल्कुल बीचों-बीच उन्हीं की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, आपको चुपचाप क्या करना है, आपको 11 के 11 लाल फूल अर्पित करके जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, सारा का सारा आपको बोल देनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि माता शोक सुंदरी अगर आपसे प्रसन्न हो गई ना, तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना सारी की सारी पूरी होती ही होती है। ठीक? ये था कौन-सा? ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए, जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको सिंपल सा क्या करना है, केवल लाल चंदन लेना और लाल चंदन लेने के बाद पहुँच जाना है सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुँचेंगे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शिव मंदिर पहुँचेंगे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद अपने दाहिने हाथ, मतलब अपने राइट हैंड की कोई भी एक उँगली से 3 बार बिंदी के रूप में आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे टीका लगाना है। कितनी बार? 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाना है। और बिंदी के रूप में टीका लगाने के बाद आपको करना क्या है, उसको औषधि के रूप में माँगना है कि कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अभी औषधि का रूप ले लेगा। अब आपको करना क्या है, 5 मिनट तक आप खड़े रहिए। वो जो उँगली है, तो आपको फिर से उसी जगह पे टच करना है और वो उँगली लेके आ जाना है चुपचाप अपने घर। अब आप जहाँ लोग सोते हैं, आप लोग, और जिधर साइड सर करके सोते हो, उधर साइड की जो दीवार होगी ना, उसी दीवार में आपको लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं 1 से डेढ़ महीना लगेगा, इतने में आपका विवाह अवश्य रूप से होगा ही होगा।